Third problem, Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometers by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. Okay, let us see. Total distance to cover is 300. रूही हैज टू कवर अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर. अपने घर से कहीं डिस्टेंस कवर करना है जो कि टोटल 300 किलोमीटर है. अब कुछ पार्ट वो ट्रेन से कवर कर रही हैं और बचा हुआ पार्ट वो बस से जा रही हैं. ठीक है, तो लेट्स से आपका इतना पार्ट वो ट्रेन से गई, दैट इज 60 किलोमीटर, एंड बचा हुआ पार्ट कितना होगा फिर टोटल में से? टोटल 300 जाना था, 60 चले गई, तो 240 किलोमीटर. शी हैज टू मूव बाय बस. ये आपका बस है और ये आपका ट्रेन. एंड द टाइम शी इज टेकिंग इज 4 आवर्स, है ना. टोटल टाइम जो लग रहा है उसको, वो 4 आवर्स लग रहा है. सेकेंड, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन. अब वो ट्रेन से 100 किलोमीटर जा रही हैं, थोड़ा ज्यादा चलेगी, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, एंड द रिमेनिंग बाय बस. और रिमेनिंग कितना होगा? टोटल 300 था तो 200 रिमेनिंग होगा आपका. एंड द टाइम शी टेक्स इज 10 मिनट्स लॉन्गर. तो 10 मिनट्स लॉन्गर कहने का मतलब है 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स. अभी मिनट्स और आवर्स तो ऐड हो नहीं पाएंगे आपके, तो इसको हम कैसे करते हैं? 4 प्लस 10 अपॉन 60 आवर्स. 4 आवर्स, एंड ये भी आपका आवर्स में कन्वर्ट हो गया, 0 से 0 कैंसिल. 6 4 द 24 प्लस 1 इज 25 अपॉन 6 आवर्स. तो पहले उसको 4 आवर्स लग रहे थे, अब उसको कितना लग रहा है? 25 अपॉन 6 आवर्स. नाउ you have to make an equation and find the speed of train and the bus separately. So let us assume that speed of train be x. Speed of train कितना मान लेते हैं? x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ बस हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर. और हमें टाइम के टर्म्स में आपको दे रखा है, तो टाइम हम निकालेंगे. You all know what is time. Time equals to distance upon speed. अब let us see how we are going to solve it. इतने से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हमें करना क्या है. ये हमने पूरा इक्वेशन को इस तरीके से लिख लिया है. पहले हमारे पास 4 आवर्स टाइम था, है ना, तो हमें पहले तो अज्यूम करना पड़ेगा. तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर. नाउ जो केस फर्स्ट बनने वाला है हमारे पास, केस फर्स्ट वो था टोटल टाइम 4 आवर्स. कब? जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही थी ना, और 240 किलोमीटर बस से जा रही थी. तो हमें निकालना है T1 प्लस T2 कर लेते हैं. T1 प्लस T2 इक्वल्स टू टोटल टाइम 4 आवर्स आ रहा था. T1 यहाँ पे कौन है? द टाइम टेकन बाय ट्रेन, एंड T2 कौन है यहाँ पे? टाइम टेकन बाय बस. और टाइम क्या होता है हमारे पास? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो अगर हम टाइम ऑफ ट्रेन निकाल रहे हैं तो हमें डिस्टेंस ऑफ ट्रेन पता होना चाहिए. तो ट्रेन से वो पहले तो 60 किलोमीटर गई थी, अपॉन स्पीड. किस स्पीड से गई थी? ट्रेन की स्पीड x. और फिर वो बस से गई थी 240 किलोमीटर. डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ बस वाज y इक्वल्स टू 4. क्लियर? आप यहां पे कॉमन निकाल सकते हैं अपना. कितना? देखिए 4 कॉमन निकल रहा है, तो 4 अगर हम कॉमन निकालें तो 15 4 ज़ा 60 अपॉन x, एंड 4 कॉमन निकलेगा तो 4 6 ज़ा 24 अपॉन y इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4. यस, 4 से 4 कैंसिल, सो इट कम्स आउट 15 अपॉन x प्लस 60 अपॉन y equals 1 will be our first equation. केस 2 भी बनाते हैं यहाँ पे. केस सेकेंड will be the same thing. T1 plus T2 will be 4 minutes longer. तो 4 hours तो ट्रैवल करना ही था, उसको टाइम लेना ही था, प्लस 4 मिनट्स एक्स्ट्रा, 4 मिनट्स नहीं 10 मिनट्स, सॉरी, है ना, नॉट 4 बट 10 मिनट्स.
और हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, आपको मैंने बताया था किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब सेकंड केस में टाइम हमें निकालना है ट्रेन का, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, और डिस्टेंस कितना जा रही थी वो सेकंड पार्ट में ट्रेन से 100 किलोमीटर विद अ स्पीड x। बस से जा रही थी वो 200 किलोमीटर बचा हुआ, क्योंकि टोटल तो 300 डिस्टेंस था, 300 किलोमीटर अपॉन y इक्वल्स टू 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स। आपने सॉल्व किया था, कितना निकला था 25/6। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 25 कॉमन निकाल सकते हैं बच्चे। 25 कॉमन क्यों निकालेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी आपका 25 दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम 25 कॉमन निकालेंगे यहाँ पे दोनों ही टर्म्स में से, तो 25 कॉमन, 25 4 जा 100 अपॉन x प्लस 25 8 जा 200 अपॉन y इक्वल्स टू 25 1 जा 25 और अपॉन 6 को भी यहां से हटा के आप इनटू में सेंड करिए। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और 6 से इनटू कर देंगे, तो कितना आ रहा है 6 4 जा 24 अपॉन x प्लस 8 6 जा 48 अपॉन y इक्वल्स 1 विल बी अवर सेकेंड इक्वेशन। और फिर आप लगाने वाले यहाँ पे रिड्यूसिंग मेथड अपना, तो यहाँ पे हमें अज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम दैट 1 अपॉन x इन बोथ द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकेंड इक्वेशन में भी कितना हो जाएगा a, एंड 1 अपॉन y should be our b. So after reducing, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी वो क्या आएगी 15a plus 60b minus 1 equals to 0 will be our third equation, and fourth equation क्या होगी 24a plus 48b minus 1 equals to 0, that will be the fourth equation। और हम यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करेंगे इनका। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम a की वैल्यू निकालेंगे पहले। a की वैल्यू कैसे आएगी तो आपको पता ही है, 60 इंटू -1 माइनस 48 इंटू -1 अपॉन 15 इंटू 48 माइनस 24 इंटू 60। 60 1 60 माइनस एंड माइनस माइनस प्लस 48 अपॉन, अगर आप 15 इंटू 48 नहीं करने की सोच रहे हैं तो आप कॉमन भी निकाल सकते हैं। 15 कॉमन आ रहा है, 24 भी कॉमन आ रहा है, तो मैं एक बार कॉमन निकाल ही लेता हूं। 15 इंटू 24 क्या बचेगा, 15 बाहर है, 24 2 जा इज 48 माइनस 24 बाहर है, 15 4 जा 60, 15 बाहर है तो 4 बचेगा, तो ये आ रहा है माइनस का ऊपर तो बच रहा है कितना 12 और नीचे बच रहा है 15 इंटू 24 इंटू -2, और 12 2 जा 24 होता है, यू ऑल नो। माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन कितना हो रहा है देखिए 2 2 जा 4 एंड 15 4 जा 60, तो 1 अपॉन 60 इज द आंसर। तो देखो हमने 15 इंटू 48 करने की कोशिश नहीं करी यहाँ पे, नहीं तो हमें रफ में करना पड़ता। 24 इंटू 60 भी हमने नहीं किया, हमने कॉमन निकाला। तो कॉमन जितना हो सकता है उतना निकालिए और समझिए कि कितने इजीली आप अपने मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। सिमिलरली बी निकाल रहे हैं अपना। बी के लिए हमें क्या चाहिए, -1 इंटू 24, क्या 24 इंटू -1 एक ही बात है, माइनस 15 इंटू -1 अपॉन में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। तो कितना था हमारा कॉमन निकलने के बाद, सब कुछ करने के बाद 15 इंटू 24, 15 इंटू 24 और माइनस का 2। सॉल्व करते हैं, 24 1 इज 24, माइनस का 24 माइनस का 15 प्लस का 15 हो गया, ये अपॉन में जो था उसको वैसे ही छोड़िए, 15 इंटू 24 इंटू -2, सो -24 प्लस 15 विल बी 9, माइनस का 9 अपॉन वैसे ही रखिए 15 इंटू 24 इंटू -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, so it comes 1 upon
8 5 40, ठीक है, 1/40। उसके बाद आप डायरेक्टली अपना मेथड को यूज करना कि हमारे पास 1/x की वैल्यू कितनी थी, a थी, 1/x का वैल्यू a था, तो x कितना होगा 60, और 1/b हमारे पास, सॉरी 1/y हमारे पास b था, तो 1/40 कितना हो जाएगा 40। तो 60 एंड 40 होगी स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। लास्ट में इसको आप लिख लेंगे, एट लास्ट लिख लीजिएगा, देयरफॉर 1/x वाज अवर a, और a की वैल्यू 1/60, सो इट कम्स x हमारे पास हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन है यहाँ पर, क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन। ऐसे ही एंड 1/y कितना था, b था, और b हमारे पास कितना है 1/40, सो इट कम्स y कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर, एंड दैट इज स्पीड ऑफ बस। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम थी तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, आप अपना प्रॉपर आंसर नीचे लिख दीजिएगा। A very good question, try to understand, note it down.